अच्छा होगा। इसी को लेके स्मार्ट वैल्यू प्रॉमिस भी कर रही है कि अगर कोई भी किसान भाई इन प्रोडक्ट को, कौन से प्रोडक्ट को, एग्रोवीरा प्लस को और एग्रोवीरा ग्रिमिनल को अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों उनकी फसलों की पैदावारी बढ़ेगी और पैदावारी बढ़ने के साथ साथ में उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी वो भी बढ़ेगी। हम लोग किचन में सब्जी बनाते हैं ना, ऐसा है कोई शख्स जो सब्जी नहीं खाता हो? खाते हैं ना सभी? आजकल ना तो फूल गोभी में वो स्वाद आ रहा है, ना ही बैंगन में आ रहा है, आलू जो अब से पिछले अगर हम 7-8 साल बैक में भी चले जाएं, कैसे ना ऐसे ही है क्या? स्वाद आ रहा है क्या? नहीं है। कहाँ चला गया? ये अंधाधुंध तरीके से केमिकल्स का इस्तेमाल करने के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो जो क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्वाद की बात कर रहा हूँ, वो भी बढ़ाता है, बेटर क्वालिटी और हाई आउटपुट। तो इन प्रोडक्ट को अगर हम समय से सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। कौन से प्रोडक्ट हैं? वो हैं एग्रोवीरा प्लस और एग्रोवीरा ग्रेविनल दानेदार। इन दोनों प्रोडक्ट को हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, शुरुआत से लेके आखिर तक फसल में कैसे कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। 3 ही टॉपिक पे चर्चा होगी कि प्रोडक्ट क्या है, क्या इनके बेनिफिट हैं और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम बात करें एग्रोवीरा प्लस की, दोस्तों इसके अंदर पोटेशियम हुमेट होता है और फोविक एसिड होता है जो फसलों की ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हमने बात किया ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का मतलब जानते हैं आप लोग? क्या? सॉरी, जैविक, जिसमें केमिकल नहीं होता। ओके, तो ये हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में है और सर्टिफाइड भी है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की एजेंसी से सर्टिफाइड भी है, आईएमओ से। और आईएमओ किसके अंतर्गत काम करती है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत आईएमओ काम करता है और आईएमओ से अपने प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। ओके, एनी कोई डाउट्स? इसके साथ साथ में कंपनी ने ऐसा ही नहीं है कि भाई सर्टिफाइड करा लिया तो इसको ऐसे ही नहीं, भैया इस पर रिसर्च भी कराया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी होती हैं उन पर रिसर्च कराया है। जीकेवीके यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर में पहले, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस शिमोगा, एंड थर्ड महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुली। तीनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करा के रिजल्ट्स देख के जब कंपनी को पूरा बिलीव आया तभी तो लॉन्च किया। कंपनी का सबसे पहला मोटो है कि हमको अपने देश के किसान भाई की मदद करनी है। ओके, एग्रोवीरा प्लस इज द बेस्ट पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये टेक्निकल वर्ड है दोस्तों, एग्रीकल्चर डिवीजन में अगर बात करें तो टेक्निकल वर्ड है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पौधे की ग्रोथ करने वाला प्रोडक्ट है। ओके, एग्रोवीरा ग्रिमिनल जो दानेदार में आता है ये तो हमने बात किया एग्रोवीरा प्लस की। एग्रोवीरा ग्रिमिनल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है, कोई भी पॉइजन नहीं है और नेचुरल सोर्सेज से निकाल के इसको तैयार किया गया है, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से। क्लियर है? इसके भी अंदर पोटेशियम हुमेट है, मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन है के पावर पे फार्मूले से तैयार किया गया है और ये दानेदार के रूप में होता है। ये प्रोडक्ट 1 kg और 3 kg की पैकिंग में आता है। ये भी पीजीआर की कैटेगरी में है। ये तो हमने अभी छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन के विषय में बात किया। ये और ऑर्गेनिक में है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। लेकिन फायदे क्या क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं? अगर हम यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें
जो हम खेती में बीज लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे भागलपुर की बात करूं तो यहाँ पे मक्का की खेती अच्छी होती है, यस नो? यस। मिर्ची की खेती होती है, टमाटर होता है, हेलो, बैंगन भी होता है। लेकिन अगर मैं बड़े स्तर पे देखूं तो मक्का होता है, जो एक क्षेत्र होता है जिसके लिए पॉपुलर है। जैसा कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ने की बेल्ट है, गन्ने का एरिया है, ओके। अगर मैं आलू के क्षेत्र की बात करूं तो आगरा, सिकोकाबाद, फिरोजाबाद, यूपी का जो बेल्ट है वो पूरा आलू की बेल्ट है। तो अगर मैं मक्का के विषय की बात करूं तो बिहार में जो ये बिहार का जो ये पूरा एरिया है आपका, है जी, हाँ, उत्तरी बिहार, टोटल मक्का ही मक्का होती है। मक्का की फसल हुआ, फिर उसको एक फसल धान की लिया जाता है, एक फसल मक्का की लिया, ऐसा ही है ना? यस। तो दोस्तों, अगर हम अपनी खेती में अगर बीज की बुआई कर रहे हैं, जितना बीज हम डाल रहे हैं, क्या वो 100% अंकुरित होता है क्या? कितना हो पाता होगा? है जी, 70%। श्योर? ठीक है, 70% की बात करें। अब मैं 75% मान लेता हूँ, 5% भी मैं बढ़ा देता हूँ उसमें, ओके। तो दोस्तों, अगर एग्रोवीरा प्लस से इसकी बात कर रहा हूं मैं, याद रखें आप, उस बीज को शोधित कर देते हैं हम। शोधित करने का मतलब जानते हैं आप लोग? उपचार करना, ओके। तो जो बीज 70% अंकुरित, यानी कि हमने अपनी खेती में जो 100 बीज लगाए थे उसमें से 70 अंकुरित हो रहे हैं, तो वे 85-90 हो जाएंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये प्रूफ भी कर रहा हूं, देखेंगे आप। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया गेहूं की खेती में। यहां पे हमने बिना शोधित करे, भैया जी ऐसा मत कीजिए, यहाँ किसान भाई जैसे नॉर्मल बुआई कर रहा है वैसे हुआ, और वहां पे केवल बीज शोधित हुआ, बीज शोधित करके बुआई करके आ गए। और ये पोर्शन है, ये जो एरिया है हरियाणा क्या भिवानी जिले में, हमने जो राजस्थान के टच में जो बॉर्डर पे है वहां पे करा था। ये ट्रीट करा के हम आ गए, और 10 से 12 दिन बाद फिर किसान ने ही खुद फोटो खींच के हमको भेजा और संतुष्ट रहा, और कंटिन्यू प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसने रिजल्ट्स देख लिया है, ओके। आगे बढ़े। तो सबसे पहले हमको जरूरी है, जो भी हम अपनी खेती में बीज डाल रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, चाहे धान का कर रहे हैं, गेहूं का कर रहे हैं या मक्का का कर रहे हैं, उस बीज को, जो मोटा बीज है, उसको उपचारित करेंगे एग्रोवीरा से, ओके। नंबर 2 पे है, जब हम एग्रोवीरा ग्रेनुल को खेत की मिट्टी में, जब हमारी फसल लगभग 1 महीने की है, ओके, 1 महीने का मतलब हो गया 20 से 25, 40, 45 दिन की फसल है, तो खेत की मिट्टी में अगर हम एग्रोवीरा जो ग्रेनुल को इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की जो संरचना है उसको ये सुधारता है। संरचना जानते हैं आप लोग? स्ट्रक्चर। भाई छोटे छोटे कणों से तो मिलके मिट्टी बनी है ना, यस नो? तो उसको आज जो ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल, मैं बड़ा ताज्जुब हूं क्योंकि बिहार में मक्का की खेती में, किसी के मक्का होती है भाई? हाथ खड़ा करें, ओके। यूरिया डालते हैं ना? 1 बीघे में क्या कितने कट्टे डाल देते हो, कितने बोरे? 1 बीघे में हैं? 1 बोरा? 1 बीघे में 1 बोरा? सच में? 1 बीघे में 2 बोरा डाल देते हैं, देखो 3 बोरा डालते हैं। समझ रहे? आप 1 बोल रहे हैं, वो 2 बोल रहे हैं, या 3 बोल रहे हैं। कट्ठा में 2 केजी दवा डालते हैं। लो, तो बाबू 3 बार डालेंगे ना। चलो तुम एक बार एक कट्टे, एक बीघे में 1 बोरा डाल रहे हैं आप, तो मक्का में 3 बार तो इस्तेमाल करोगे यूरिया का, तो 3 बोरे हो गए। अगर उस 3 बोरे की जगह मैं ये बोलूं कि आप 2 बोरे इस्तेमाल करो अब की बार, 1 बोरा हटा दो, तो फायदा है नुकसान है आपका? फायदा। और मक्का तो बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, अच्छा। वो कौन करेगा? वो स्मार्ट वैल्यू का एग्रो प्रोडक्ट करेगा,
तो यहाँ पे जब हम खेत की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाता है, उसमें पानी सोखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। आजकल बोलते हैं ना हमारे किसान भाई, खेत की मिट्टी बंजर होती जा रही है, ओके, उसकी उपजाऊ शक्ति को ये बढ़ाता है, उस जो बंजर वाली जो कंडीशन है उससे निकाल के बाहर लाता है। कौन लाता है? एग्रोवीरा, ग्रेनुलर जो दानेदार है ये लाता है। और मिट्टी का पीएच जो है उसको भी बैलेंस करके पोषक तत्वों में बढ़ोतरी करता है एग्रोवीरा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भैया जड़ों पे ही टिका हुआ है ना सब कुछ। अगर जड़ें मजबूत हैं तो पौधा क्या होगा? मजबूत होगा, ग्रोथ करेगा अच्छा तरह से। तो यहाँ पे एग्रोवीरा प्लस जो है पौधे की जड़ों को ग्रोथ देता है, उनको बढ़ोतरी देता है। भैया हम एक बिल्डिंग में बैठे हैं अभी, ओके, ये जो बिल्डिंग है कितने फ्लोर की बनी होगी? अगर ये इसका बेसमेंट अच्छा नहीं है, इसका नींव अच्छी नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर नीचे का अच्छा नहीं है, तो क्या बिल्डिंग ऊपर से ऊपर बढ़ा देंगे हम क्या इस पे? नहीं कर सकते ना। तो उसी तरीके से एग्रोवीरा पौधे की जड़ों को ग्रोथ देता है। इस तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पे ट्रीट वाले भाग में देखेंगे, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया गेहूं में, बहुत अच्छा यहाँ पे रेस्पॉन्स देखने को मिला। और जहाँ पे अनट्रीट का मतलब है उपयोग नहीं किया है और गेहूं में इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे देखेंगे जो फुटाव होता है ना, फुटाव जानते हैं आप लोग, ज्यादा किले निकलता है, फूट निकलता है, वो ज्यादा ब्रांचें निकालता है। यह कौन करता है? एग्रोवीरा प्लस जो ग्रेनुलर है, दानेदार है, जब उनको हम अपनी खेत की मिट्टी में समय से इस्तेमाल करेंगे। ओके, और भी इसके फायदे हैं। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फंगल अटैक, पौधे में एक ताकत पैदा करता है किसके प्रति? बीमारियों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट, कोई भी पॉइजन नहीं होता इसमें। इसके साथ साथ में अपनी खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है फसल को, जानते हैं आप लोग? 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है एक पौधे को ग्रोथ करने के लिए, समझ पा रहे हैं? जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटास की पड़ती है। फिर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं जैसे जिंक है, सल्फर है, ओके, तो उनको सभी को रिलीज करने में हेल्प करता है। कौन करता है? एग्रोवीरा ग्रेनुलर। इंप्रूव द फ्रूट साइज, फल के साइज को अगर हम फलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे कुछ एसोसिएट्स भाइयों ने इस्तेमाल किया टमाटर में, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला देखने को। उन्होंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, ओके, तो मैं चाहूँगा कि उनको वे वीडियोस जो एसोसिएट्स है अपनी पूरी टीम को बाद में दिखाएं। टमाटर बहुत अच्छा शाइनिंग भी आई, चमक भी आई है उसमें। इसके साथ साथ में फ्लावर और फ्रूट सेटिंग, आप लोगों ने देखा होगा कि जो जैसे सब्जियां हम लगा रहे हैं ना, जैसे मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, तो छोटे छोटे जो फ्लावर बनता है वो नीचे गिरने लगता है, झड़ने लगता है, या फूल से जब फल बनता है, छोटा फल, वो भी नीचे गिरने लगता है। वो हेलो है जी, हाँ, सूखने लगता है। तो वो तीन फैक्टर होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। एक तो सकिन पेस्ट होता है। सकिन पेस्ट का मतलब होता है जो रस चूसने वाला कीड़ा होता है, बहुत महीन पिल्लू होता है। पिल्लू तो जानते हैं ना? या कीड़ा जानते हैं? सब समझ में आता है। अरे सर, प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग